हेलो एवरीवन। तो अगर मैंने ना अपनी शॉर्ट देखा होगा, मैंने डाला था एक साईं बाबा जी का शॉर्ट जिसमें कि एक स्टोरी है कि एक बार एक बंदा कहता है कि मैं बाबा जी में बहुत विश्वास करता हूँ। तो भगवान ने कहा अच्छा, और उसने कहा हाँ मैं करता हूँ। तो एक बार वो बंदा सोया हुआ होता है, ठीक है, उसकी अचानक नींद खुलती है और वो देखता है कि वो ना एक प्रिजन में है और एकदम घबरा जाता है कि ओह मैं तो जेल में हूँ। उसके सामने बाबा जी दिखते हैं, कहते हैं कि बाबा जी आपने तो कहा था कि मतलब मैं आपका भक्त हूँ और मैं जेल में और इतने आप। तो उन्होंने कहा अच्छा तुझे लगता है कि मैं तुझे बचा सकता हूँ? उसने कहा हाँ आप तो भगवान हो, बचा सकते हो। कहते हैं अच्छा ठीक है। और वो फिर से मतलब यूँ करते हैं बाबा जी। और सीन 2, और वो बंदा जेल के बाहर है और बाहर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जेलर की, पुलिस वाले की, और खूनो खून है बहुत सारा। और वो बहुत घबरा जाता है, बोलते बाबा जी आप बचा लो, मतलब ये क्या हो गया, अब तो मुझे ऐसे ही मार देंगे लोग। तो कहते चलो तुझे लगता है मैं तुझे बचा सकता हूँ? कहते हैं हाँ आप तो भगवान हो, बचा लोगे। अच्छा ठीक है। ठीक, सीन 3। और जब वो देखता है तीसरे सीन में कि वो जेल के बाहर है और खून कोई नहीं है, बंदा सब ठीक है, बाबा जी सामने खड़े हैं। और फिर वो ऐसे हाथ जोड़ के भगवान जी को बोलता है कि मतलब आपने मुझे बचा लिया। तो बाबा जी उससे पूछते हैं कि तूने मुझे 3 बार प्रणाम किया, इन तीनों प्रणामों में क्या फ़र्क है? और उसने कहा कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और ये स्टोरी मैंने शॉर्ट्स में इसलिए शेयर करी थी क्योंकि मैं इसका कनेक्शन बताती हूँ अपनी लाइफ से, होम स्कूलिंग से। बिकॉज़ अगेन अगर आप मुझे जानते हो, मेरी होम स्कूलिंग बहुत ज़्यादा गॉड ड्रिवन है। मेरे को दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मैं कभी और शेयर करूँगी। बट हाँ, तो जब मैं अपनी लाइफ की, अपनी होम स्कूलिंग की जर्नी देखती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि आई थिंक बिफोर द एज ऑफ 30, जब तक मेरे बच्चे नहीं हुए थे, मेरा पहला प्रणाम था। इन द सेंस कि हम इसलिए भगवान के सामने सर झुकाते थे क्योंकि वो आदत थी हमारे घर में। बहुत ऑर्थोडॉक्स नहीं है लेकिन भगवान के सामने सर झुकाना इज़ अ हैबिट, मतलब हम जाते हैं तो हॉर्न बजाना है गाड़ी का कि मंदिर आया है। जहाँ पे पत्थर भी लगा ना भगवान का, पीपल के, हमने सर झुकाना ही झुकाना है। इतनी आदत पड़ी थी ना बचपन से कि सर झुकाना ही है। घर से निकल रहे हो मत्था टेको, पहुँचे हो मत्था टेको। इट वॉज अ हैबिट। वो मेरा पहला प्रणाम था कि भगवान के सामने सर झुकाना है क्योंकि वो भगवान है, ठीक है। एट द एज ऑफ 30 मेरी लाइफ चेंज हुई क्योंकि मैं मदर बनी। और मेरी मदर बनने मतलब आई थिंक सभी का दूसरा जन्म होता है। फिज़िकली, मेंटली आप मतलब दुनिया बदल जाती है आपकी। और मैं ये अच्छी वाली दुनिया नहीं बोल रही, प्यार व्यार की बात नहीं करी कि बच्चे से बड़ा प्यार पड़ता है, ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। आप यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन आफ्टर योर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी। और उसके बाद जब बच्चा होता है तो मतलब कि समझ नहीं आता कि दुनिया में हो क्या रहा है, मतलब पता नहीं मतलब हाँ, बट इट इज़ अ रीबर्थ। और कंसीडरिंग उस स्टेज में फिर उसके बाद हम सिंगापुर आ गए। अगेन एक बहुत लाइफ मेजर चेंज, नौकरी छोड़ दी। आई मीन लाइक कम ऑन, हमारे खानदान में ना कोई नौकरी नहीं छोड़ता, हमारी सब पढ़ी लिखी लड़कियाँ और सब नौकरियाँ करती हैं जो भी है। इट्स और मैं अपने खानदान की पहली लड़की हूँ जिसने कांड किए हैं नौकरी छोड़ने का। और मतलब लाइफ बहुत चेंज हो गई यहाँ आने के बाद। उसके बाद मेरी दूसरी बच्ची हो गई, उसके साथ इतना मतलब इतना वो प्रेगनेंसी, इतना बाय गॉड पता नहीं क्या क्या झेला है मैंने। और उसके बाद आया होम स्कूलिंग। ये भी मेरा कोई प्लान नहीं था, मुझे किसी ने नहीं बोला। अगेन जैसे 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 मेरी लाइफ में होम स्कूलिंग करने का डिसीजन आया और क्या मैंने किया और कैसे फिगर आउट किया। बिफोर 30 वॉज माई पहला प्रणाम कि हमें कैसा हैबिट की तरह करते थे। बिटवीन आई थिंक 32 यू कैन से 39 तक, 30 आई टर्न 40 दिस ईयर, तो 1-2 साल पहले की बात है। मेरा दूसरा प्रणाम था कि मेरी ज़िंदगी में ना मतलब एवरीथिंग वॉज समथिंग विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। और मतलब मैं हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं कि हो क्या रहा है और मैं करूँगी कैसे और मैं अकेले कैसे करूँगी। अगेन आई डू नॉट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे कि सबको होम स्कूलिंग में पता है या नहीं होता है। और मतलब ज़िंदगी में रायता फैला हुआ था मेजर। और वो मेरा दूसरा प्रणाम था कि भगवान जी आप बचा लोगे तो हो जाएगा, नहीं तो मुझे लगता नहीं कि मुझसे कुछ होने वाला है, ठीक है। और वही बात है, बहुत ज़्यादा डिप भी देखे बहुत ज़िंदगी में, बहुत मतलब थिंग्स आर नॉट वेरी परफेक्ट। पता नहीं यूट्यूब पे बहुत कुछ दिखता होगा बट एक्चुअली रियल लाइफ में फिगरिंग आउट दिस पाथ इन दिस जर्नी ऑफ सोशल मीडिया एंड देन होम स्कूलिंग एंड देन बीइंग अ स्टेट ऑफ मॉम, इट वॉज नॉट ईजी, इट वॉज अ टर्बुलेंट एंड सुपर टर्बुलेंट जर्नी। और वो मेरा दूसरा प्रणाम था कि भगवान जी आप बचा लो क्योंकि मुझे नहीं लगना मेरे से कुछ होने वाला है, मेरी तो डूब गई है नैया। फिर पिछले 2-3 साल में अगेन आई वुड से दैट गॉड इज़ राइटिंग माई जर्नी एंड ही इज़ लाइक वॉचिंग एवरीथिंग, ही इज़। तो लास्ट के 2-3 सालों में the way God has helped me to heal out the stuff, to now I'm in my 3rd stage कि मुझे इतना समझ आ गया है कि भगवान है
और ये भगवान पहला वाला नहीं जो पहले एक ऐसा हैबिट पता होता है कि भगवान है, दूसरा वाला नहीं कि कि अगर भगवान ही, अब मेरा है कि भगवान ही करेगा भाई। अब एक कंफर्ट जोन आ गया कि भगवान है। और जब आपको, मैं क्योंकि पेरेंट हूँ तो मैं अपने बच्चों में देखती हूँ कि बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत वॉलेटाइल है, बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ टाइप के बच्चे हैं, लेकिन जब उनके माँ बाप होते हैं ना, दे आर वेरी कंफर्टेबल। उनको वही कुछ कांड करने से डर नहीं लगता कि उनको पता है कि मम्मी बचा लेगी, या नीचे भी कभी कुछ होता है, पार्क में होता है, सो दे हैव दिस एज एट द बैक कि कुछ भी होगा फाइनली मम्मा कर लेंगी। हम लड़के आए हैं, मम्मा आज मैंने ये कर दिया है और अब आप देख लेना। तो एक जो मैं देखती हूँ ना, द कंफर्ट विच अ चाइल्ड हैज़ विद द पेरेंट, आज मुझे वो भगवान ने कंफर्ट दे दिया है कि अब मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि मैंने करना है, क्योंकि मुझे इतना समझ आ गया पिछले 8 सालों में कि मुझसे होता ज़्यादा कुछ नहीं है, पर मुझे इतना ज़रूर समझ आ गया है कि वो कर रहा है। मेरी लाइफ में जो भी हुआ वो उसने किया, उसका प्लान था, और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वही कहते हैं ना कि मेरे बच्चे मेरे थ्रू आए हैं, वो मेरे हैं नहीं। तो मुझे ये बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि ना मेरे बच्चे उसके बच्चे हैं यार, वो देख रहा है ना, मेरे को सिर्फ उन्हें पालना है, क्योंकि वो मुझे ड्यूटी दी हुई है, मुझे एक ऑनर दिया गया है कि आई रियली फील सुपर ब्लेस्ड एज अ मदर, कि मुझे लगता है कि जो मेरी 30 साल तक की ज़िंदगी थी ना, वो एक ज़िंदगी थी, वो भी बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, बहुत ज़िंदगी में बहुत घूमा फिरा, बहुत मज़े किए हैं, बट जो 30 से 40 की ज़िंदगी है ना, उसमें भगवान मुझे यहाँ से यहाँ ले गया है। द काइंड ऑफ पर्सन आई हैव बिकम, हाउ आई हैव इवॉल्व्ड, थॉट प्रोसेस, everything in me has like changed. I am not the same person which I was at 20, 25, 30. No, I'm not. तो वो मुझे लगता है कि अब जो प्रणाम है मेरा भगवान की तरफ, वो इसलिए कि भाई तू देख ले। पर अब मुझे एनजाइटी नहीं है, अब मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता मैं कैसे करूँगी, अब मुझे ही करना है, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है यार, मुझे सिर्फ अपने बच्चों को प्यार करना, अपने परिवार को देखना है, और बाकी वो है। तो मेरा उस वीडियो में भी शॉर्ट्स में भी यही क्वेश्चन था कि जब आप भगवान के हम सब भगवान पे मानते हैं, कोई क्रिश्चियनिटी में मानता है, कोई साईं बाबा जी को मानता है, कोई शिवा को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, सबके अपने अपने भगवान हैं। पर जब आप भगवान के सामने सर झुकाते हो ना, तो आपका कौन सा प्रणाम है? कोशिश करो कि, और इतना मैं कहूँगी कि इफ़ यू आर वॉचिंग, तो मतलब आप मेरे ऑलमोस्ट एज के होंगे, तो आपने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा होगा। सब अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ऊँच नीच सब देखते हैं, नॉट एज अ वुमेन, इवन मैन, इवन माई हस्बैंड जर्नी ऑल्सो, कहाँ से हम उठे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है। बट जस्ट प्रोसेस इट एंड लुक इट बैक एट योर ईयर्स कि कब तक आपका परिणाम पहला था, कब आपका दूसरा था। हो सकता है अभी आप दूसरे में ही हो सकता है आपकी लाइफ अभी इतनी सॉर्ट आउट नहीं हुई और अभी भी बहुत ज़्यादा एनजाइटी और रेस्टलेसनेस हो और बहुत सेंस ऑफ कंट्रोल हो कि नहीं मैं ये नहीं कर पा रही, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे आप उस स्टेज पे आ जाओगे व्हेन यू रियलाइज़ कि यू आर इनफ, आप बहुत कुछ कर रहे हो और भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, और आप एक्चुअली कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो करवा रहा है। मैं अपने बच्चों को बोलती कि मैं स्टे एट होम इसलिए बनी क्योंकि भगवान चाहता था कि ये बच्चे ऐसे पले। मैं कौन होती हूँ पालने वाली, या मैं उन्हें बहुत अच्छी पेरेंटिंग या होम स्कूलिंग करने वाली मैं कौन होती हूँ? मुझे क्या पता था, मैंने कौन सी ट्रेनिंग ली हुई है और मैंने कौन से बच्चे पाले हुए हैं। बट भगवान ने मेरे बच्चों की किस्मत लिखी है, उसके बच्चे कैसे पलेंगे उसे पता है, उसने प्लान किया है और उसने मुझे प्लेस किया है टू एग्जीक्यूट हिज प्लान विच ही हैज़ फॉर हिज चिल्ड्रन। आई एम जस्ट अ मीडियम। और जब आपको ये लगता है ना कि आप सिर्फ एक मीडियम हो, आप किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी को पालने के लिए, किसी की केयर करने के लिए आप एक मीडियम हो, उनकी ज़िंदगी का प्लान आप पे डिपेंड नहीं करता, उनकी कोई चीज़ पे डिपेंड, आपकी खुद की ज़िंदगी आप पे डिपेंड नहीं करती यार। मतलब तो हमने क्या, मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट द थिंग इज़ कि अपना प्रणाम अगर दूसरा है तो ट्राई टू गो टू द थर्ड प्रणाम, बिकॉज जब आप थर्ड प्रणाम पे होते हो ना तो आपकी ज़िंदगी विल बी मच मोर पीसफुल एंड यू विल बी एबल टू डू थिंग्स विथ मच मोर लव। वही देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल प्यार नहीं करता है ऑनेस्टली, मतलब ज़िंदगी लगती है कि हो क्या गया है, फिर आपको थोड़ा प्यार करने लगता है बच्चों से, ठीक है। बट एज यू आर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, आपकी उस प्यार की डेफिनेशन बदल जाती है। शादी की तरह जब शादी होती है तो वो प्यार पति से कुछ और होता है, फिर थोड़ा कुछ और बनता है, फिर खूब कुलाटियाँ होती हैं, खूब लड़ाइयाँ होती हैं, और जैसे जैसे आप ओल्ड होते चलते हो आपको उस प्यार की डेफिनेशन बदल जाती है। और उस प्यार को बहुत ज़्यादा यू कैन फील इट वेरी डिफरेंटली। लाइक विद माई हस्बैंड, हम वी आर टुगेदर फॉर 15 ईयर्स नाउ, पता नहीं, आई डोंट नो, 2005, 2009, ओके 20 ईयर्स समथिंग लाइक दैट, बहुत पुरानी होगी हमारी शादी। बट द पॉइंट इज़ कि
वो प्यार और अब का जो प्यार है, बिकॉज वी आर इन द ओल्ड एज टुगेदर, बहुत डिफरेंट है. सो जस्ट पॉज डाउन, इवन योर होम स्कूलिंग इन योर लाइफ, जस्ट पॉज डाउन, थिंक कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, आपने ज़िंदगी में क्या क्या किया और भगवान ने किस तरह से अपना रोल प्ले किया. फाइनली गॉड विल ब्रिंग यू टू द थर्ड स्टेज, बिकॉज हम उसके बच्चे हैं. वो चाहता है कि हमें सुकून, शांति और प्यार मिले और हम इस ज़िंदगी को जो उसने दी है उसे इंजॉय करें, हम अपने बच्चों को इंजॉय करें, अपने परिवार को इंजॉय करें. तो जस्ट पॉज इन प्रोसेस. और अगर आप दूसरी स्टेज में हो तो इस भरोसे पे रखो कि आप तीसरी स्टेज में भी पहुंच जाओगे. और वो तीसरी स्टेज वो डिफरेंट है, वो किक ही डिफरेंट है, वो लाइफ की किक डिफरेंट होती है. जो आपको तब जब मैं यंग थी ना, जब मैं ट्रैवल कर रही थी, ऑन साइट होती थी एंड ऑल दैट, वो किक और थी. और अब जो किक है वो डिफरेंट है. सो जस्ट पॉज इन योर लाइफ एंड थिंक एंड जस्ट बी ग्रेटफुल. और यू आर इनफ, यू आर डूइंग वेल, यू आर परफेक्ट एवरी वे. और भगवान देखने वाला है, हम कुछ नहीं है. तो जस्ट काम डाउन एंड एन्जॉय योर लाइफ एज मच यू कैन. काम डाउन एंड सब ठीक हो जाएगा. एक दिन भगवान जी सब कुछ फिक्स कर देंगे, बिकॉज एक्चुअली उन्होंने ही करना है, हमसे तो कुछ होने वाला है नहीं. तो वही ज्ञान देना था मैंने आपको आज. मेरा मन था ये स्टोरी शेयर करने का. सो थैंक यू सो मच इफ़ यू मेड इट द एंड एंड होप टू कैच यू सून. बाय बाय.